नमस्कार, सुप्रभात। राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि विविधताओं से भरे इस देश की असली शक्ति हमारी एकता में निहित है। आज राष्ट्र लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। वह महान नेता जिन्होंने स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता की नींव रखी। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। धन्यवाद भावना। और इस विशेष प्रसारण में हम आपको ले चलेंगे देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के सजीव प्रसारणों पर, जहां देश की एकता और विविधता का अद्भुत संगम आपको दिखाई देगा। रन फॉर यूनिटी से लेकर के शपथ समारोहों तक हर जगह गूंज रहा है एक ही संदेश, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। सरदार पटेल देश के वो सपूत, महान नेता और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ आजादी से पहले बल्कि आजादी के बाद भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिसको भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ कई अन्य गणमान्य भी आज सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें नमन करेंगे। एक भव्य परेड का भी आयोजन गुजरात में किया जाएगा। और सरदार पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प ने भारत को एक सूत्र में बांधा और उनके जीवन की प्रेरणा आज भी राष्ट्र निर्माण की राह को प्रकाशित करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमारे संविधान की भी आत्मा है और यही हमारी पहचान। आज जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं तो हम याद करते हैं उस लौह पुरुष को जिनकी दूरदृष्टि ने टुकड़ों में बटे भारत को एक सूत्र में पिरोया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी एकता की ज्योति आज भी हर भारतीय दिल में जलती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक। तो चलिए हम सभी एक साथ देश की एकता और अखंडता को समर्पित आज की इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आइए आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की अहम सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में लौह पुरुष को नमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एकता दिवस की दिलाएंगे शपथ और परेड का करेंगे निरीक्षण। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज से देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया एकता की दौड़ में शामिल होने का आह्वान। दिल्ली में आज होगा अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। दुनिया भर से जुटेंगे आर्य समाज के प्रतिनिधि। बिहार चुनाव के लिए आज जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र। पटना में जुटेंगे घटक दलों के सभी नेता। 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। और महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची हरमनप्रीत की टीम। जेमिमा को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगी खिताबी जंग। चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज अखंड भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आज इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस समारोह के दौरान एकता दिवस शपथ और एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे और इसका मुख्य आकर्षण बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता होगा, जिसमें रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसे विशेष रूप से भारतीय नस्ल के श्वान शामिल होंगे। 30 अक्टूबर को सुबह प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे।
परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण में विशेष रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वानों से युक्त बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता शामिल है। हमें अपनी मिट्टी पर विश्वास था कि जो जन्म जन्मांतर से कई पीढ़ियों से हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनमें क्या किन्हीं विशेषताओं की कमी थी, तो हमने पाया कि इनमें कोई कमी नहीं है। वो बल्कि उनसे बेहतर सिद्ध हुई, क्योंकि इनके रख रखाव पे खर्चा बहुत कम है, इनकी मेंटेनेंस की डिमांड्स बहुत कम है, और दूसरी बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी लेवल कहते हैं, वो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय मौसम के हिसाब से बिल्कुल ढले हुए हैं। परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ कर्मियों की वीरता के लिए भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां शामिल होंगी, जो अनेकता में एकता विषय पर आधारित होंगी। 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का विशेष महत्व है, क्योंकि राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री आरंभ 7.0 के समापन पर 100वें फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। 7वें आरंभ को शासन की पुनर्कल्पना विषय पर आयोजित किया गया है। इस 100वें फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 660 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की आजादी के बाद जब पूरा देश रियासतों, मतभेदों और अस्थिरता के बीच दिशा खोज रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ता, निर्णय क्षमता और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनकर खड़े रहे। और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने और उसका मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल ने जो भूमिका निभाई, उसे देश कभी भूल नहीं सकता। आजादी के बाद आज हम जिस मजबूत और एकीकृत भारत की तस्वीर देखते हैं, वो सरदार पटेल के लौह संकल्प का ही परिणाम है। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान के कारण ही उनके जन्म दिवस यानी कि आज का दिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आजादी के वक्त सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई थी तो वो ये थी कि देश की एकता और अखंडता को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजों की कुटिल नीति तो देश को खंड खंड में बांट देने की थी। लेकिन ये सरदार पटेल की दृढ़ता और दूरदर्शी नीति का परिणाम ही था कि तमाम देशी रियासतें न केवल भारत का हिस्सा बन गईं, बल्कि देश खंड खंड होने से बच गया। ऐसे में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर देश में सरदार पटेल जैसा महान नेता न होते तो देश का नक्शा कैसा होता। दरअसल आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया था। ऐसे में बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। लेकिन सरदार पटेल की राजनीतिक सूझबूझ की वजह से हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर रियासत समेत तमाम देसी रियासतें भारत का हिस्सा बन गईं। वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही देश के सरदार नहीं कहलाए। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों की शोषण की नीति और सामाजिक स्तर पर व्याप्त कुरीतियों से लड़ने के जज्बे ने उन्हें एक दृढ़ निश्चयी और मजबूत इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में बदल दिया। किसानों के प्रति अंग्रेजों की नीति के खिलाफ उन्होंने खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उनके सफल नेतृत्व ने न केवल अंग्रेज प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पटेल को देश का सरदार और एक बड़े जन नेता के रूप में भी स्थापित कर दिया। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में एक किसान परिवार में जन्मे सरदार पटेल अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि आजाद भारत में भी सबसे खास बन गए। त्याग और बलिदान के मिसाल सरदार पटेल स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के बाद वे इसके अभिन्न हिस्सा बन गए। देश को आजाद कराने की मुहिम में वे कई बार जेल गए, लेकिन बुलंद हौसलों के साथ उन्होंने हमेशा भारत की आजादी, अखंड भारत के निर्माण और नए भारत की नींव डालने के लिए काम किया।
असहयोग आंदोलन, नागपुर झंडा सत्याग्रह, दांडी मार्च से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें राष्ट्र के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बना दिया। सहकारिता के क्षेत्र में भी सरदार पटेल का योगदान अमूल्य है। देश में सहकारिता आंदोलन को जमीन पर उतारने का काम भी सरदार पटेल ने ही किया था। सरदार पटेल ने ही अमूल का बीज बोया और त्रिभुवन दास पटेल जी ने सरदार साहब के विचार, मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही 1946 में अमूल की स्थापना की थी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति से ताउम्र प्रभावित रहे सरदार पटेल 15 नवंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। स्वाधीनता आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल के सम्मान में गुजरात में उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरदार पटेल कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ करने वाले कर्मयोगी थे। उन्होंने हर समस्या का समाधान खोजकर यश पाने की इच्छा न रखते हुए परिणाम लाने का काम किया। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा देश की जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज देश राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मना रहा है। और इस समय हमारे संवाददाता नीरज सिंह एकता नगर से जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। आइए नीरज का ही रुख करेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं उनसे ताज़ा अपडेट। नीरज, सुप्रभात। अगर आज की बात करें तो एकता नगर के लिए आज एक बड़ा दिन है और पूरे कृतज्ञ राष्ट्र के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरा देश इस समय मना रहा है। गुजरात के केवड़िया को किस तरीके से सजाया गया है और एकता नगर में आज कैसे भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा? तो नीरज एक बार फिर हमारे से जुड़ेंगे। लेकिन अजय, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देश के आधार की बात करें तो उसका आधार उसकी अखंडता, उसकी एकता से होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके प्रणेता थे। आपने बिल्कुल सही कहा। और 2018 के बाद ये जो सिलसिला शुरू हुआ एकता नगर में ख़ास तौर पर इस भव्य परेड का, इस साल से ये परेड और भी भव्य और ख़ास हो जाती है, इसलिए क्योंकि अब गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि ये परेड हर साल कराई जाएगी। यानी जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व के रूप में आप गणतंत्र दिवस को देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस को देखते हैं, उसी तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर आज के दिन को याद किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जितने भी प्रदेशों की पुलिस हैं, जितने भी CAPF हैं, आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सभी के जो बलों के जो वहाँ पर नुमाइंदे हैं, वो इस सम्मान के परेड समारोह में हिस्सा लेंगे। और विशेष तौर पर आज का दिन देश की अखंडता और एकता के एक तरह से सूत्रपात या सूत्रधार के तौर पर सम्मान के रूप में माना जाता है। और नीरज सिंह हमारे साथ एक बार फिर से हम चलते हैं एकता नगर, जहां नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज, नमस्कार, सुप्रभात। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है आपकी आवाज। जी, तो नीरज जी, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उसकी तरफ हमें लेकर के चलें और कैसे ये खास होने वाला है। 2018 से जो सिलसिला शुरू हुआ 2025, कैसे आज का दिन अलग होगा? देखिए, 8 बजे के आसपास अजय जी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद एकता दिवस के उपलक्ष्य में जो परेड है वो शुरू हो जाएगी। और ये खास इसलिए भी है कि हम और आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से झांकियां निकलती हैं, परेड निकलती हैं, हमारे सुरक्षा बल के जवान उस परेड को निकालते हैं और उस समय प्रधानमंत्री सलामी लेते हैं। तो उसी तरह की जो स्थिति है वो जैसे कर्तव्य जो पथ पर परेड निकलती थी, वैसे ही परेड यहाँ पर भी निकलेगी, जिसमें आप अगर हम बात करें तो SSB है, BSF है, इसके अलावा CISF है, CRPF है,
एनएसजी हैं, इनके जवान अपनी जो परेड है वो निकालेंगे, प्रधानमंत्री सलामी लेंगे। इसके साथ ही एकता दिवस पर जो शपथ है वो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर उपस्थित तमाम जो लोग हैं उनको दिलवाई जाएगी। इसके साथ ही वायुसेना के द्वारा जो पुष्प वर्षा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर की जाएगी। वायुसेना के जो जहाज हैं वो अपना जो कर्तव्य है वो दिखाएंगे। पिछली बार से इस बार इसलिए भी खास है कि इस बार 10 अलग अलग जो झांकियां हैं उनका प्रदर्शन है वो भी किया जाएगा। 900 के करीब जो कलाकार हैं वो अपनी कला का जो प्रदर्शन है वो करेंगे। भारत में जो विविधता में जो एकता है वो इस परेड में इस समय दिखाई देगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये खास इसलिए भी है कि बीएसएफ की जो परेड है वो खास आकर्षण का केंद्र रहेगी, क्योंकि बीएसएफ ने पहली बार जो हमारी स्वदेशी डॉग्स नस्ल है, जो खासतौर से अगर हम बात करें रामपुर हाउंड्स और इसके अलावा अबुदुल हाउंड्स, उनके साथ अपनी जो परेड है वो निकालेगी। और ये पहली बार हुआ है क्योंकि अभी तक हमारे भारत में जो भी सुरक्षा के लिए जिन डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता था वो विदेशी नस्ल के होते थे, चाहे हम लेब्राडोर की बात करें, जर्मन शेफर्ड की बात करें, डच शेफर्ड की बात करें। ये पहली बार है और ये एक बहुत मुश्किल टास्क था और उसको बीएसएफ के जो प्रशिक्षण है उसके द्वारा उनको पूरा कराया गया। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि 900 के करीब जो कलाकार हैं भारत की जो विविधता में एकता है उसका प्रदर्शन करेंगे, तो इस लिहाज से काफी खास है। और 8 बजे के करीब ये कार्यक्रम अजय जी शुरू हो जाएगा। नीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ऐसे मौके पर अजय जी देखना चाहिए कि ये कार्यक्रम आज बेहद ही भव्य होने वाला है, क्योंकि 2018 से जो सिलसिला चला और 2025 तक ये जो सिलसिला चला है, ऐसे में कई इसमें बदलाव हुए, लेकिन विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था कि किस तरीके से केवड़िया के एकता नगर में कैसे एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनानी है। मुझे लगता है भावना, ये एकता का एक तीर्थ स्थल है जिसके तौर पर इसको एक तरह से डेवलप किया गया है। और खासतौर पर सभी की निगाह रहती है प्रधानमंत्री के संभाषण की भी, जो आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वो आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। खासतौर पर जो एकता और अखंडता की शपथ तो दिलाते ही हैं, लेकिन अगर पिछले साल की हम बात करें तो उन्होंने जो संदेश दिया था वो बहुत ही स्पष्ट था। उन्होंने अर्बन नक्सलियों के खिलाफ एक तरह से सभी को एकजुट होने का एक संकल्प लिया था या सभी को आह्वान किया था और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज मुझे लगता है कि पिछली बार तो नक्सलवाद की बात की उन्होंने, अलगाववाद की बात की, किस तरह से जो कुछ लोग जो आंतरिक तौर पर वो शक्तियां जो भारत को तोड़ने में विश्वास रखती हैं, विश्वास तोड़ती हैं, उसका जिक्र किया था। लेकिन आज किस बात का जिक्र करेंगे वो उसको समझने के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे संवाददाता नीरज सिंह का। नीरज, जिस तरह से हम देखते हैं पिछली बार उन्होंने पूर्वोत्तर में अलगाववाद की बात की थी, बात किया था कि नक्सलवाद को किस तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इस बार शायद एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज प्रधानमंत्री के संबोधन में सुनाई पड़ सकती है। देखिए, बिल्कुल सुनाई पड़ सकती है। और अजय जी, आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन योद्धाओं ने एक तरीके से भाग लिया था उनकी भी एक जो परेड है वो निकलेगी और प्रधानमंत्री सलामी लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि जो खासतौर से नक्सल प्रभावित इलाके में जो हमारे जवान, चाहे हम सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें, जो लगातार ऑपरेशंस करते रहे हैं और उन्होंने अपनी वीरता का और बहादुरी का प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो उस लिहाज से हम कहें कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर नक्सलवाद का भी जिक्र कर सकते हैं, आतंकवाद, और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से अपने साहस का प्रदर्शन किया था और एक लक्ष्य के माध्यम से सटीक प्रदर्शन करके जो तमाम आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्ता नाबूद किया था, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ था। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ जो जवान हैं वो परेड में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री सलामी लेंगे। और इसके साथ साथ ही नक्सल ऑपरेशन में जो हमारे बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के भाषण में निश्चित तौर पर देश को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे सरदार पटेल ने जो एक भारत दिया था उस एक भारत को हम कैसे श्रेष्ठ भारत में बदल सकते हैं, इसके साथ साथ ही विविधता में जो एकता हमारी एक जो खासियत रही है किस तरीके से हमारी एकता का प्रदर्शन करेगी, इस पर भी प्रधानमंत्री जो विचार है वो रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही किस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त करना है, और ये सिर्फ सरकार के द्वारा ही संभव नहीं होगा, ये आम लोग जब इस मिशन से जुड़ेंगे निश्चित तौर पर
तब इस लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। विकास की डोर हम किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में लेके जाना चाहते हैं, किस तरीके से सामाजिक रूप से जो पिछड़े जो वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, आने वाले समय में किस तरह से और ज्यादा काम करेगी, लोकतंत्र को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जिक्र कर सकते हैं। खासतौर से सेना ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरीके से हमारे जो जवान हैं, चाहे हम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की बात करें, देश की सुरक्षा से लेकर और आंतरिक सुरक्षा में जो हमारे जवान लगे हुए हैं, उनकी सराहना और उनके लिए जो सरकार लगातार कदम उठा रही है उस पर भी प्रधानमंत्री अपने विचार रख सकते हैं। तो आज का जो कह सकते हैं कि दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों पर अपने जो विचार हैं वो रखते हैं। जय जी बिल्कुल, इसके साथ साथ नीरज, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी एकता नगर की एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है इस समय, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ बनाया जाए और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ बनाया जाए। सिर्फ ये एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर रह नहीं गया, ये एक पर्यटन हब के तौर पर भी अब डेवलप हो चुका है, क्योंकि इसके साथ साथ कई और पर्यटन स्थल भी हैं। साथ ही साथ ये पर्यटन का एक मौका तो है ही देखने का, अर्थव्यवस्था भी मजबूत यहाँ से हो रही है। देखिए बिल्कुल हो रही है, क्योंकि आप देखें कि नर्मदा जिले का ये वो इलाका था जो गुजरात के दूसरे जो हिस्से हैं उनके मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ था, और यहाँ पर केवल एक डैम था और निश्चित तौर पर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, और जो विकास की जो डोर है यहाँ पर पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक खाका खींचा। आपको मैं बता दूं कि भुज जिस तरीके से तबाह हुआ था, प्रधानमंत्री के प्रयासों के द्वारा आप देखें कि आज भुज में विकास और पर्यटन की कितनी असीम संभावना है। उसी तरह की जो योजना है वो यहाँ के लिए बनाई गई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची जो स्टैचू है यहाँ पर लगाई गई, और सिर्फ स्टैचू ही नहीं लगाई गई, आप देखें इस पूरे इलाके का जो विकास है वो किया गया, और यहाँ की जो स्थानीय परंपराएं, स्थानीय जो संस्कृति है उसका ध्यान रखा गया। इको टूरिज्म का यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जंगल सफारी और जो प्राकृतिक जो प्रेमी हैं उनकी तमाम जो सुविधाएं उसका भी ख्याल रखा गया। कल भी आप देखें कि प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ के करीब तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की और उनका उद्घाटन किया। उसमें कई सारी परियोजना इस इलाके से रिलेटेड थी, जो इस इलाके का किस तरीके से विकास किया जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पर टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से इको टूरिज्म का यहाँ पर जो सपोर्ट है वो किया जा सकता है। चाहे हम ई बसों को चलाने की बात करें, स्मार्ट बस स्टॉप की बात करें, यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे पर जो डैम है उसको और बेहतर करने की बात करें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करें, तो ये तमाम ऐसी परियोजना है। इसके अलावा जो शाही राज्य रहे उनके संग्रहालय की बात करें, वीर बालक उद्यान की बात करें, वर्षा वन परियोजनाओं की बात करें, तो ऐसी तमाम परियोजना है जिनकी शुरुआत और जिनका जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री ने रखा। तो ये इलाका अब पूरी तरीके से बदल गया है, गुजरात के दूसरे इलाकों से बहुत ज्यादा बेहतर लगता है। लाखों की संख्या में जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो यहाँ के विकास की जो कहानियां हैं वो बताते हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों ने स्टे होम और जो छोटे छोटे गेस्ट हाउस और होटल्स खोले उससे सीधा लाभ मिल रहा है। इसके अलावा बड़ी पैमाने पर यहाँ पर मार्केट, दुकानें, मॉल्स खुले हैं, उसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनको रोजगार मिल रहा है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शुरू की हैं, उसका सीधा लाभ उनको मिला। तो इस इलाके की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया गया है, और देशी विदेशी पर्यटक यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, जो बताते हैं कि अब एकता नगर यानी केवड़िया किस तरह का है, और इसी विकास को धीरे धीरे प्रधानमंत्री और आगे लेके जा रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों में लेके जा रहे हैं। स्थानीय संस्कृति, स्थानीय लोग, उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर किस तरीके से इलाके का विकास किया जा सकता है, पर्यावरण की किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। तो यही एक खाका है प्रधानमंत्री ने खींचा था, और उसकी बानगी अब पूरे एकता नगर में दिखाई दे रही है। जय जी। नीरज, जिस तरह से देखते हैं कि इनोवेशन के तौर पर देखा जाता है, या शायद बहुत बड़े इनोवेशन के तौर पर देखा गया इस पूरे प्रोजेक्ट को, और एक कॉन्सेप्ट और प्रधानमंत्री ने दिया यूनिटी मॉल का। पूरे देश में यूनिटी मॉल बनाए जाएं जहां पर सभी देशों के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रखे जाएं, लोगों को जोड़ने की एक कोशिश।
आपको याद होगा कि जब इस प्रतिमा का निर्माण किया गया तो देश भर के जितने भी गांव हैं वहां से किसानों के पुराने औजार, वहां का लोहा ला करके पिघलाया गया, लोहा, कांसा और कंक्रीट इसके इस्तेमाल से दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई। सवाल ये है कि एकता के वो कौन से और मंत्र हैं जिनको लेकर के आज प्रधानमंत्री दे सकते हैं, और ये भी पहली बार होने जा रहा है कि कल से 15 नवंबर तक, यानी 1 से 15 नवंबर तक मनाएगा देश भारत पर्व। तो भारत पर्व को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, जिसका जिक्र कल गृह मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। देखिए, बिल्कुल भारत पर्व मनाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो याद है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में भारत पर्व मनाएगा केंद्र सरकार। और इसमें आप देखें कि देश के अलग अलग समुदाय के लोग इसमें भाग लेंगे, चाहे हम स्कूल कॉलेजों की बात करें, टीचरों की बात करें, प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनकी बात करें, वो तमाम इस पर्व में भाग लेंगे। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि इसको सिर्फ राज्य स्तर पर या केवल सेंटर स्तर पर ही नहीं, इसको अलग अलग ब्लॉक, गांव तक भी इसको ले जाने का जो लक्ष्य है वो केंद्र सरकार या ये कहें मोदी सरकार ने रखा है। और मकसद एक ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को लोग जान सकें, क्योंकि युवा पीढ़ी है, शायद युवा पीढ़ी को उतनी संख्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की जानकारी नहीं होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता के लिए कितना काम किया, किस तरीके से टुकड़े टुकड़े में जो भारत विभाजित था उस भारत को एक किया। और यही कारण है कि आप देखें कि विविधता में जो एकता है वो हमारी पहचान है। तो एक बड़ा लक्ष्य जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी रखा है। वो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी तरफ से भी भारत पर्व को मना रहे हैं। उसके अलावा जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी रखा है। और निश्चित तौर पर आप जिस मॉल की बात कर रहे थे, यूनिटी मॉल, एकता मॉल की बात कर रहे थे अजय जी, यहाँ पर भी वो मॉल मौजूद है और बड़ी संख्या में जो देशी विदेशी टूरिस्ट आते हैं उस मॉल में खरीदारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि गुजरात के अलग अलग हिस्सों के जो आदिवासी प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पर मिलेंगे, अलग अलग राज्यों के जो खास प्रोडक्ट हैं वो उस एकता मॉल में मिलेंगे। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आप स्थानीय उत्पादों का किस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, स्थानीय उत्पादों को किस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उसका जो लाभ है वो सीधे तौर पर जो लोग इन प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं, जो कलाकार, कारीगर लोग होते हैं, जो अपनी अद्भुत कला भारत के एकीकरण। तो अब आपको नई दिल्ली ले चलते हैं, जहां पटेल चौक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। करबद्ध नमन। आइए नतमस्तक हो नमन करें उस लौह पुरुष को जिनके अखंड संकल्प और तेजोमय व्यक्तित्व से इस भारत भूमि को एक अखंड स्वरूप मिला, जिनकी तेज वाणी में सत्य का संकल्प था और जिसने बिखरे हुए भारत के इन खंडों को एक किया। और इस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पावन स्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं इस समय पुष्प सुमन अर्पित करते हुए भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी थी रग रग में जिसके देशभक्ति की शक्ति, जिससे मिली हमें अखंड भारत की भक्ति, एकीकरण का स्वप्न जिसने सच कर दिखलाया, दृढ़ निश्चय से भारत का मानचित्र बनवाया। हे राष्ट्र शिल्पी सरदार, हे भारत के तुम लाल, तुम्हें कोटि कोटि नमन, झुका रहे हम भाल। और अब आगे बढ़ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को शत शत नमन करती हुई दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनकी खुशबू से फैला अपना हिंदुस्तान, वो थे वल्लभ भाई पटेल, भारत की शान। और उनसे पूर्व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, हम सब के लिए ये कर्तव्य का समय कि जिन्होंने भारत को एकता के इस दृढ़ स्वरूप में बांधा, हम सभी उन्हें नमन करें
उनके जीवन के हर चरित्र को स्वयं के जीवन में अंगीकार करें और भारत भूमि की एकता, अखंडता और कल्याण हेतु अपने हर कदम को आगे की तरफ बढ़ाएं। एकता के जिस दृढ़ सूत्र को बांधने का कार्य स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो आप देख रहे थे ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के पटेल चौक से, जहां कई गणमान्य पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची और वहां पुष्पांजलि अर्पित की सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्मृति पर। साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां मौजूद थी और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में रन फॉर यूनिटी जो कि 2019 से शुरू की गई, उसका भी शुभारंभ एक बार फिर से नई दिल्ली से किया जाएगा, जिसके सजीव प्रसारण की ओर हम आपको लिए चलेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से इस बार कोशिश की जा रही है कि सभी राज्यों में इस राष्ट्रीय एकता दिवस के पर्व को अपने अपने तरीके से मनाया जाए, पुष्पांजलि अर्पित की जाए, उन पुलिस बलों के शौर्य और बलिदान को याद किया जाए जिन्होंने देश की अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। न केवल राज्य बल्कि जिला स्तर पर भी ले जाने की तैयारी है और कैसे हर व्यक्ति को इसके साथ जोड़ा जाए, इसके लिए सभी को आज राष्ट्र की एकता और अखंडता की प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी। तो पूरा देश आज एक बार फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारत को एक बनाने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन साझे सपनों के संकल्प की याद करता हुआ नजर आएगा, जिसको अब हम विकसित भारत के सपने के रूप में देखते हैं। और ये लगातार जो कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं उनके सफर पर हम आपको बीच बीच लिए जाते रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पटेल चौक पहुंची थी और वहां उनकी स्मृति पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात दौरे पर हैं, जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और पूरी देश की नजरें आज टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में वो कौन सी बड़ी बातें निकल कर आएंगी, क्योंकि संदेश एक ही है कि कैसे देश को एक सूत्र में पिरोया जाए। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपना देखा था एकता का, उस एकता के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस विकास के पथ पर, जिस पथ पर आगे भारत इस समय चल पड़ा है और 2047 के विजन के साथ, विकसित भारत के विजन के साथ आज भारत जिस विकास की नई गाथाओं को लिख रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जो निकली हुई बड़ी बातें हैं वो एक बड़ा संदेश यहां से देती हुई जाएंगे। अजय और संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो कि पटेल चौक पर मौजूद हैं। गिरीश, आज के दिन जो पुष्पांजलि अर्पित की गई और स्वयं महामहिम राष्ट्रपति भी वहां पर उपस्थित थी, पटेल चौक की एक तरह से खासियत और क्या संदेश आज सभी देशवासियों के लिए दिया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, नई दिल्ली का ये पटेल चौक आज भव्य रूप में सजाया गया है। एनडीएमसी द्वारा पूरी तरह से चारों तरफ से फूलों से सजावट की गई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर पहुंचे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और यहाँ भव्य रूप से जो पटेल जी की प्रतिमा को है उसको सजाया गया है। काफी संख्या में पुलिस बल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक अलग आज यहाँ पर माहौल है। और अब से कुछ देर बाद की अगर बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड़ का भी आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में युवा दौड़ेंगे, एकता के लिए दौड़ेंगे। और आज पटेल चौक पे अन्य कई और भी कार्यक्रम रखे गए हैं। अगर शाम की बात की जाए तो शाम को यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसके अंदर 25 राज्यों की जो नदियां हैं वहां से जल भरा गया है युवाओं द्वारा, और वो 25 नदियों के जल से आज सरदार पटेल की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया जाएगा।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। नई दिल्ली की सांसद बांसु स्वराज भी यहाँ पहुंची हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। तो बहुत ही आज का दिन अहम है, क्योंकि 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कल की अगर बात की जाए तो कल दिल्ली विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से सरदार पटेल का जो रोल है राष्ट्रीय एकता में कितना महत्व रखता है, उस पर चर्चा की गई। उसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे। इसी तरह से तमाम कार्यक्रम दिल्ली के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद एकता दौड़ का आयोजन होगा, जहां मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर वहां रवाना करेंगे। तो आज का दिन बहुत अहम है राष्ट्रीय एकता के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना देखा था वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश को एकता के सूत्र में पिरोने में भी लगे हुए हैं। जिस रन फॉर यूनिटी के बारे में आप बता रहे हैं गिरीश, जो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से, क्या है उसकी पूरी डिटेल्स, कहां से कहां तक ये जो रन फॉर यूनिटी है उसका आयोजन किया गया है और कितने पार्टिसिपेंट्स, कितने भागीदार इसमें उपस्थित रहने वाले हैं? देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में इस समय मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर युवा इकट्ठा हो रखे हैं और यहाँ से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह सीधा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के लिए निकले हैं। वहां जाकर वो इस जो यूनिटी फॉर रन के लिए आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो एकता के लिए दौड़ने वाले हैं और ये रन जो है इंडिया गेट के रास्ते होते हुए पटेल चौक पर पहुंचेगी और फिर वापस इंडिया गेट तक ये दौड़ पहुंचेगी। तो एक अलग ही उत्साह का माहौल युवाओं के अंदर है। युवा काफी उत्साहित हैं, क्योंकि सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में लोग अच्छे से जान सकते हैं। एकता का जो उन्होंने संदेश दिया उसको अच्छे से जान सकते हैं। किस तरह से एकता के सूत्र में उन्होंने लोगों को पूरा पिरोया था, वो संदेश कहीं ना कहीं दूर तक जाता है। और आज एक भव्य जो है कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और सरदार पटेल की प्रतिमा पर तो मानो चारों तरफ से एनडीएमसी ने बहुत भव्य सजावट की है और वो देखते ही बनती है। हालांकि इसकी वजह से नई दिल्ली के अंदर भावना थोड़ा जो है ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि इन रास्तों से बचे नई दिल्ली के, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लोग पहले से ही अपनी प्लानिंग करेंगे किन रास्तों से उनको निकलना है। तो नई दिल्ली के अंदर इंडिया गेट और पटेल चौक के आसपास का जो रास्ता है थोड़ा ट्रैफिक प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ये दौड़ भी दिखाई देगी, जब युवा जो है एकता के लिए दौड़ते हुए नजर आएंगे। और शाम को 4 बजे भी एक दौड़ का आयोजन होना है, जिसके अंदर दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा ये दौड़ आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर पटेल चौक से ये दौड़ शुरू होगी और नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाएगी। इस दौड़ के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो देश भर से 25 नदियों का जल भर कर लेकर आए और वो आज कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पटेल चौक पर यहाँ पर जलाभिषेक भी होना है, उसकी तमाम तैयारियां भी लगभग हो चुकी हैं। जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी नई दिल्ली के पटेल चौक पहुंचे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ऐसे ही अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी सिलसिला आने का दौर जारी है नई दिल्ली के पटेल चौक पे। आज दिल्ली के नहीं, देश भर के अलग अलग जगहों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, उनकी स्मृति, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। उनके विचारों को आज पूरी हमारी जो भावी पीढ़ी है वो उनके विचारों को आगे लेकर चल रही है। गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नागरिक के तौर पर भी हम इस राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में अपनी हिस्सेदारी जता सकते हैं। एक तो अभी देश की एकता और अखंडता के लिए जो शपथ दिलाई जाएगी वो हम अपने टेलीविज़न और तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनके माध्यम से सभी तक इस संदेश को पहुंचाया जाएगा और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं।
साथ ही साथ जिस रन फॉर यूनिटी का जिक्र हम लोग कर रहे थे, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, जिसका आह्वान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से किया है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि ज्ञापित कर सकते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से देश के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी कर्मनिष्ठा और राष्ट्र सेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम सब एकजुट होकर एक सशक्त, समरस और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का संकल्प लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नई कोट, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया। देश के प्रति उनका कार्य सदियों को प्रेरित करता रहेगा। आज उनके जयंती दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई। साथ ही योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता हेतु सरदार साहब द्वारा किए गए अथक प्रयास हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की सिद्धि हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सबको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। और आज देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, जो राष्ट्रीय एकता के प्रणेता भी थे और साथ ही साथ देश की अखंडता और एकता को कैसे एक साथ समेटें और इसको आगे लेके जाएं, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और अगर देश की असली शक्ति कोई है तो वो एकता ही है और ये निहित है, ये हम भारत जानता है। और आइए आपको सीधा प्रसारण अब दिखा रहे हैं एकता दौड़ का, जहां मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे ये एकता दौड़ आयोजित की जा रही है, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अपनाने वाले भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन है, वंदन है।
स्वागत है। मंचासीन सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देशवासियों, इस देश में अद्भुत प्रेरणा, हिम्मत, आत्मविश्वास और शक्ति सब एक साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में साकार होकर देह धारण कर अवतरित हुए थे। ऐसे ज्योति पुंज धरा पर उतरे तो अवतार हो गए, ऐसे ज्योति पुंज धरा पर उतरे तो अवतार हो गए। जीवन के हर कुरुक्षेत्र में वे गीता का सार हो गए, वे गीता का सार हो गए। सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने वाले माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व हैं जिनके हृदय में सदैव हिंदुस्तान धड़कता है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी में अजेय इच्छा शक्ति तथा संकल्प है। राष्ट्र हित के लक्ष्य के प्रति उनमें गजब का समर्पण भाव है। हमारी करबद्ध प्रार्थना है माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें और उसके तत्पश्चात हमें राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाएं। जोरदार तालियां माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के लिए। आज महान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता दौड़ के अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, भारत सरकार के शहरी विकास और विद्युत मंत्री, श्री मनसुख मांडविया जी, श्रम, रोजगार और युवा मामलों के मंत्री, श्री विनय कुमार सक्सेना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर नई दिल्ली, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री बंडी संजय कुमार जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री, सुश्री बांसुरी स्वराज जी, यह क्षेत्र की सांसद महोदया, श्री प्रवेश वर्मा जी, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, और आज इस पार्क में और देश भर में एकता दौड़ के लिए एकत्रित हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 में किसानों को जो अन्याय होता था, इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिणी छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते
एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया और वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बने। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है। परंतु सरदार पटेल की कुनेही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। काठियावाड़ की कुछ रियासतें, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने, मगर सरदार पटेल की लोह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। जब आजादी का दिन था, सभी लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे। उस वक्त सरदार साहब नेवल वॉरशिप को मॉनिटर कर रहे थे और उस वक्त लद्दाख किसके पास जाएगा ये बहुत बड़ा मसला था और समय पर नेवी को लद्दाख पर भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप, समय पर नेवी को लक्षद्वीप भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का हमारे देश के आजादी के तुरंत बाद हुआ। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक
लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है, उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर कर, एक भव्य परेड कर कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित है और वहां पर देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी वहां पर आज आयोजन किया गया है। और ये तय किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि ये 150वीं जयंती के बाद हर साल एकता परेड को इसी भव्य स्वरूप में मनाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। और मित्रों, आज एकता दौड़ को भी विशेष रूप से हम मना रहे हैं, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी विशेष रूप से मना रहे हैं। पूरे देश भर में सभी पुलिस थानों पर, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में एकता दौड़ का आयोजन हुआ है। विश्वविद्यालयों में परिसंवाद रखे गए हैं और शपथ लेने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मुझे आनंद है कि आज इतने सालों के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दिन पर देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले किए हैं, वो फैसलों के कारण सरदार साहब देश की जनता को कई और युगों तक प्रेरणा दे पाएंगे। इनका विचार कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में प्रचलित हो, इसकी जानकारी मिले, इसलिए विशेष आयोजन हुए हैं। इससे देश को निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिए हुए युवा आगे के भारत का निर्माण भी करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ लेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे कर मैं यहां से शपथ लूंगा, आप दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ऊर्जमय संबोधन के लिए। और अब मैं निवेदन करती हूं, श्री दीपक पुनिया रेसलिंग, सुश्री मनीषा मौन बॉक्सिंग, श्री अर्जुन लाल रोइंग तथा श्री शरद कुमार पैरा एथलीट आपसे कि कृपया मंच पर आएं और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को
झंडी सौंपे और एकता की इस दौड़ का माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी शुभारंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के आदर्श की प्रतिमा, एकता और अखंडता की लौह फौलादी प्रतिमा, आपसे निवेदन है माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को झंडी प्रदान करें। विश्व की सर्वोच्च और भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और भारतीय महासंकल्प की मूर्ति स्थापित की गई है। आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के एकात्म भाव से आगे बढ़ रहा है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस एकता की दौड़ का शुभारंभ किया जाएगा। जी हाँ, एकता की दौड़ का शुभारंभ किया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा। भारतवासियों, इतिहास को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इतिहास को बदलने का साहस कर नया इतिहास रचने वाले कम होते हैं। स्वतंत्र भारत के एक वो गृह मंत्री सरदार पटेल जिन्होंने भारत को संगठित किया और एक नए भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया। देव पुरुष की शक्ति प्रेरणा हम सबको संबल देती, देव पुरुष की शक्ति प्रेरणा हमको संबल देती, सभी चुनौती संघर्षों से लड़ने का बल देती। देश तोड़ने हमें लड़ाने वाली ताकत जाने, केवड़िया में जमा हुआ है प्रहरी सीना ताने। नहीं तिरंगा कभी झुकेगा, रख ले दुश्मन याद, हर आंधी को खुली चुनौती देता है फौलाद, हर आंधी को खुली चुनौती देता है फरियाद, हर आंधी को खुली चुनौती देता है फौलाद। जिसने भारत माँ को खंड खंड टुकड़े में करने की साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था, ऐसे महापुरुष, लौह पुरुष सरदार पटेल को हमारा शत शत नमन। अंधकार से, जी हाँ, एक गति से आगे बढ़ते रहे, जैसे कि भारत गतिमान है, आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकड़ पथ के। धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए, हाथ जोड़ के लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा झंडी दिखाकर आज इस एकता की दौड़ का शुभारंभ किया गया। विजय पताका लिए खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। जी हाँ, ऐसे ही आगे दौड़ते रहिए, इसी ही जज्बे और उत्साह के साथ में। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे, सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, नव प्रभात के दर्शन होंगे। जीवट अपना बहुत बड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। भारत का रथ सूरज की भांति जो चमक रहा है, आज सारे विश्व में चमक उसकी दिख रही है। एकता की ये मिसाल, जागरूकता की ये मशाल कभी बुझे ना, कदम जो बढ़ चुके हैं कभी रुके ना। जी हाँ, उठाया है सर गर्व से जो कभी झुके ना। आगे बढ़ते रहिए इसी जज्बे के साथ, इसी भावना के साथ, एकता की भावना। संकल्प जो कर चुके हैं वो कभी डिगे ना। हमने 125 करोड़ ने एकजुट होकर बड़ी एकता से ये नया भारत बनाया है भारतवासियों। इसकी प्रगति कभी रुके ना। बोलो जिंदाबाद पांव धर, शिखरों की ऊंचाई पर, हिम्मत करके कब्जा कर लो सागर की गहराई पर। जी हाँ, बहुत अच्छे। इसी भावना के साथ, इसी उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऊर्जा के स्रोत माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इस जिम्मेदारी को, अनुशासन को निभा रहे हैं। सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने वाले हम सभी भारतीय हैं। बोलो जिंदाबाद पांव धर, शिखरों की ऊंचाई पर, हिम्मत करके कब्जा कर लो सागर की गहराई पर। अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है।
चलो हवा दो इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। आइए जुड़ जाएं, जुट जाएं, एकजुट हो जाएं। स्वतंत्र भारत को संगठित भारत का स्वरूप प्रदान करने वाले नवीन भारत के महान निर्माता सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करें, स्मरणांजलि प्रदान करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। हम सब देख रहे हैं कि उसमें विकसित भारत, भारतीयों का भारत, प्यारा भारत, सब कुछ भारत, विश्व गुरु भारत, अखंड भारत, अक्षुण्ण भारत, ये सभी जुड़ गया है। तुम्ही समय की परिभाषा हो, निर्णय हो, निर्णायक हो। आप सभी युवा आगे बढ़ते रहिए। तुम्ही समय की परिभाषा है, निर्णय हो, निर्णायक हो। वंदे मातरम गीत तुम्ही तो जन गण मन अधिनायक हो, जन गण मन अधिनायक हो। आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छे से आप इस जिम्मेदारी को, दौड़ को निभा रहे हैं एक साथ। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानो मनः सह चित्त में शाम, समानो मंत्राभिमंत्रयेवः, समानेन वा हविषा जुहोमि। यानी हमारे मन विचार कर्म सब एक हों, सभी राष्ट्रहित का एक साथ मिलकर सोच विचार करें। आपने बहुत अच्छे से इस उत्साह और ऊर्जा के साथ में इस एकता की दौड़ की जिम्मेदारी को निभाया है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हर युवा देश का तत्पर हो, वो बने कमांडो भारत का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के सानिध्य में हर युवा देश का तत्पर हो, वो बने कमांडो भारत का। खुद रखे हौसला, उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। हम उठा हाथ संकल्प करें, यह वक्त जीत ना पाएगा। हर ओर हमेशा की भांति दुश्मन फिर मुंह की खाएगा, दुश्मन फिर मुंह की खाएगा। आप लोग आगे बढ़ते हुए तिरंगे के 3 रंग की तरह, जैसे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, उसी तरह से हम सब अलग अलग रंगों के एक साथ जुड़कर बहुत सुंदर लगते हैं। जहां जहां तक खिले तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। जब जब ऊंचा ये झंडा है, तब तब ऊंचा सर मेरा है। हर बार तिरंगा जीता है, जब देश साथ मिल गाया है। जब दिल में नई उमंगों का सागर हिल्लोल उठाया है, तब 3 रंग में रचा हुआ यह महाकाव्य बन आया है। जब क्षितिज नया और नया सवेरा हम सबको साथ बुलाता है, जब नए दौर का, नई प्रगति का रथ लेकर वह आता है, जब सूर्य निगलकर तम को विश्व को अमीय काल ले आया है, तब घर घर दिल दिल यही तिरंगा सजकर खिलकर मुस्काया है। हर बार तिरंगा जीता है, जब देश साथ मिल गाया है। आप लोग ऐसे ही एकता की दौड़ में आगे बढ़ते रहिए। हम हृदय से आभारी हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के, कि आज उन्होंने यहाँ पर हम सबको संबोधित किया। तो पूरे उत्साह के साथ और जज्बे के साथ रन फॉर यूनिटी यानी कि एकता दौड़ का आगाज हो चुका है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसका आगाज किया झंडा दिखाकर, और हजारों संख्या में इस समय दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से ये दौड़ शुरू हो चुकी है। संदेश एक ही है कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता और साथ ही देश को अखंड भारत, नया भारत, विकसित भारत बनाने की दिशा में देश आगे बढ़ चला है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार हैं वो देश को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इसी ऊर्जा के साथ इस समय रन फॉर यूनिटी का आगाज हो चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान भी इस समय जुड़ चुके हैं। बलदेव भाई शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर से। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान में कैसे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी उनका योगदान रहा और आज की पीढ़ी को भी वो प्रेरित कर रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर हमारी ये विशेष प्रस्तुति। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्व वंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 के इस विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त देश मना रहा राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार पटेल जो कि राष्ट्रीय एकता के प्रणेता हैं, आज उनकी 150वीं जन्म जयंती है। बलदेव भाई शर्मा जो कि पूर्व कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से पहला सवाल तो यही कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आज और ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं युवाओं के लिए। शुरुआत यहीं से करते हैं और उसके बाद जो देश भर में जो कार्यक्रम है उस पर तो हम धीरे धीरे अपने दर्शकों को ले जाएंगे। सर देखिए, सरदार पटेल तो हमेशा भारतवर्ष के लिए प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विज़न के आधार पर सरदार पटेल के व्यक्तित्व को पूरे देश के सामने नए सिरे से प्रस्तुत किया है। और जो हम यहाँ देख रहे हैं, एकता की जो मूर्ति स्थापित की गई है गुजरात में, वो भारत की एक नई पहचान बनकर उभरी है। और स्वाधीनता के बाद जिस तरह सरदार पटेल ने भारत की करीब 565 रियासतों को एक भारत के रूप में संगठित किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और संगठित ही नहीं किया, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों ने उसमें जो बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, उसका भी उन्होंने तोड़ निकाला। और भारत एक है, इसकी एकता के साथ, अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये संदेश उन सारे लोगों को दिया जो स्वाधीनता के बाद भारत के बिखराव के सपने देख रहे थे। पूरे देश में एकता, अखंडता का स्वाभिमान जगे, ये सरदार पटेल की बहुत बड़ी देन भारतवर्ष को है। और गांधी जी ने, जैसा यहाँ भी हमारे गृह मंत्री ने बताया कि गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी, तो उन्होंने इस उपाधि को अपने जीवन व्यवहार से पूरी तरह सिद्ध किया और एक दृढ़ व्यक्तित्व के रूप में, जैसा कि उनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारत के जन मन में सरदार पटेल की जो स्मृति है, आज 150वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है। और सरदार पटेल हमारे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। ये जो
रन फॉर यूनिटी और जो एकात्मता प्रतिमा उनकी स्थापित की गई है, उस सबके माध्यम से ये एक बड़ा विज़न नरेंद्र मोदी ने प्रतीक बनाकर भारतीय एकात्मता का हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ये एक नया भारत है। सरदार पटेल की जो दृढ़ता भारत की एकात्मता के प्रति रही, आज पूरे विश्व में उस दृढ़ता को नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से प्रस्तुत किया है। और ये कमज़ोर भारत नहीं है, या ये घुटना टेकने वाला भारत नहीं है, या ये गिड़गिड़ाने वाला भारत नहीं है। भारत है विश्व की सारी चेतावनियों, चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाला। और पिछले दिनों जिस तरह अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर भारत को धमकाने की कोशिश की, आप देखिए भारत निश्चिंत होकर अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आज फिर से उन्हीं अमेरिकी राष्ट्रपति को, जो पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट बनाए रखना चाहते हैं, फिर से उनको भारत की संप्रभुता को स्वीकार करना पड़ा है और फिर से उनका स्वर बदला है। ये भारत की, नए भारत की ताकत है। और इस नए भारत की ताकत को यहाँ तक पहुँचाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। आज 150वीं जयंती के अवसर पूरे देश में जो उल्लास और उत्साह, आप देखिए किस तरह सुबह सुबह कितनी बड़ी संख्या में नौजवान और प्रौढ़ आयु के लोग भी उस दौड़ में दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में किस तरह का उत्साह है। ये एक आइकॉन के रूप में सरदार पटेल को प्रस्तुत किया गया है। और ये बड़ा दुर्भाग्य रहा, जैसे हमें यहाँ रिपोर्ट्स में भी जानकारी मिल रही है कि सरदार पटेल के महत्व को कम करके आंका गया। और इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन हमें समाज को आगे बढ़ाना है, युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है, तो हमें ऐसे राष्ट्रीय आइकॉन खड़े करने पड़ेंगे जो हमेशा हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारे अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज सेवा के प्रति, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति एक प्रेरणा बनकर जगमगाते रहें। ऐसे ही दीप के रूप में सरदार पटेल को हम स्मरण करते हैं। और आज उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको पूरी श्रद्धा से और हृदय की संपूर्ण भावनाओं से उनको स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक सवाल और है बलदेव जी कि आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद ये ऐसे महान सपूत भारत के लाल थे जिनको हमेशा से याद किया जाता है, जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि आज़ादी से पहले भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद भी। और आज जिस मजबूत भारत की नींव हम देख रहे हैं वो उसी लौह संकल्पित दृढ़ता और अनुशासन का प्रतीक है। और अब जब हम विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ चले हैं तो सरदार पटेल के जो विचार हैं वो हमें कैसे याद रखने चाहिए? देखिए, सरदार पटेल का जो मौलिक विचार है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री एक कथन बार बार बोलते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश तब तक विश्व बंदे नहीं बन सकता या प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उस देश के नागरिकों के मन में नेशन फर्स्ट, ये मेरा राष्ट्र है, इसके लिए मैं सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूँ। अपने सारे स्वार्थों से अलग हटकर राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। ये जो भावना है, ये भावना जब तक किसी भी देश के नागरिकों में जागृत नहीं होगी तब तक वो राष्ट्र विश्व बंदे नहीं बन सकता। और भारत की विशेषता रही है कि हम न केवल आज़ादी के पहले की बात करें बल्कि अनादिकाल से जब हमारे ऋषियों ने इस राष्ट्र का प्रादुर्भाव किया, भद्रम इच्छन्ति ऋषयः, ये हमारे ऋग्वेद में ऋषियों की संकल्पना है। स्वर्विदः तपोदीक्षाम उपनिषते दुराग्रे बलम ततो बलम तेजस जायते। ये राष्ट्र उस तपश्चर्या में से प्रकट हुआ है। ये कोई भौगोलिक इकाई नहीं है जहाँ बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे होकर एक बना दिए गए।
भारत राष्ट्र ऋषियों की देन है पूरे विश्व के लिए, और ये केवल इसीलिए नहीं है कि एक देश हमने खड़ा कर दिया, सारे विश्व को सुख शांति सौहार्द का मार्ग दिखाने के लिए इस भारत का जन्म हुआ। ऋषियों ने कहा भद्रम इच्छन्त ऋषयः, लोक कल्याण विश्व कल्याण के लिए भारत का जन्म हुआ, और हमारी एकता में से वही संदेश जाता है। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व ही ऐसे था कि उन्होंने ना तलवार हाथ में ली ना जंग ली, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय देशभक्ति के बलबूते पर उन्होंने देश को एक किया, और आज वही नतीजा है कि हमारा देश एक अखंड भारत है, एक भारत है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी विशेष प्रस्तुति सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, जो राष्ट्रीय एकता के प्रणेता माने जाते हैं, उस पर जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष प्रोग्राम राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 के अवसर पर। आज बहुत ही खास दिन है, पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है अलग अलग कार्यक्रमों का। रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई दिल्ली से, और अभी खबर आ रही है कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी चंडीगढ़ में सुखना झील पर जो राज्य स्तरीय पद यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। न केवल पंजाब बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में रन फॉर यूनिटी, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया कि एक नागरिक के तौर पर भी हम इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये एक मौका होता है जब हम सभी देश की एकता, देश की अखंडता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ऐसे कार्यक्रमों के जरिए खुद सम्मिलित होकर के इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आज के इस पावन अवसर पर देश ने एकता और अखंडता की शपथ भी ली, जो कि माननीय गृह मंत्री ने आज मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी की कार्यक्रम के शुरुआत के अवसर पर संपूर्ण देश को दिलाई है। और यहाँ हमारे साथ बलदेव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और अपने विचार हमारे दर्शकों तक रख रहे हैं। बलदेव जी, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक भारत बनाया, अखंड भारत बनाया, और जब भारत दिशा खोज रहा था उस अस्थिरता में, उस मतभेदों में, और वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतें जो अलग थलग पड़ी हुई थी उनको एक किया। संविधान निर्माण में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही कई योगदान उन्होंने दिए जिसे आज हमारी भावी पीढ़ी को याद रखना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके जो विचार हैं उससे रूबरू कराना चाहिए। एक बड़ा संदेश आज के दिन से यहाँ से जाता हुआ। बिल्कुल जाता है। आप देखिए, जब देश की स्वाधीनता की बात हो रही थी तो ब्रिटिश संसद में उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि हम तो भारत को इसलिए स्वतंत्र नहीं करना चाहते कि हमारे जाने के बाद देश बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसका जवाब सरदार पटेल ने भारत की एकात्मता को स्थापित करके और इतनी बिखरी हुई रियासतें जिनको एक करना अकल्पनीय लगता था, और कितनी सूझबूझ से, कितनी अपनी प्रशासनिक दूरदृष्टि से और राष्ट्र के प्रति एक दृढ़ भावना के साथ उन्होंने सारा प्रस्तुत किया। और देखिए, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के नागरिकों में सब प्रकार के मतभेदों से ऊपर उठकर एकात्मता का भाव नहीं होगा। और सरदार पटेल के इस कदम से पूरे देश में एक संदेश गया कि हम भारत हैं, हम रियासतें नहीं हैं। ये दुर्भाग्य रहा, जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने भी संकेत किया कि कश्मीर की रियासत सरदार पटेल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई और इसमें हस्तक्षेप तुमको नहीं करना है, दूसरी रियासतों को देखो। कश्मीर में अगर सरदार पटेल की दृष्टि को लेकर विलय के बाद वो नीति अपनाई गई होती तो कश्मीर जिस तरह से आज भी भारत के लिए एक
समस्या बनाया जाता रहा है वो स्थिति नहीं बनती। कारण कि वहाँ हमने राष्ट्र सर्वोपरि भावना से काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से धारा 370 को हटाकर 35A को हटाकर जो कश्मीर और भारत के बीच में एक अनावश्यक भिन्नता दर्शाने का प्रयास किया गया, उसको दूर किया गया और सरदार पटेल का जो काम अधूरा रह गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस काम को पूरा करके दिखाया है। और आप देखिए कैसी धमकियां दी जाती थी कि धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी और दुनिया भर के लोगों को बरगलाने के प्रयास किए गए। लेकिन आप देखिए कश्मीर एक नई राह पर चल पड़ा है। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये विचार ही हैं जो ये कहते थे कि सत्ता नहीं सेवा भाव से आगे बढ़ना चाहिए। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज हम सब 150वीं जयंती मना रहे हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में देश भर में आज अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में सुखना झील पर राज्य स्तरीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दिल्ली, पंजाब और अनेक राज्यों से इस समय अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज कृतज्ञ राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और यही संदेश कि भारत को एक सूत्र में बांध कर रखना है। एकता अखंडता के इस संदेश के साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। साथ ही अलग अलग राज्यों में इस समय कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस स्टैच्यू पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही एक भव्य कार्यक्रम का भी यहाँ आयोजन किया जाएगा जहाँ भारत की संस्कृति देखने को मिलेगी, भारत की सैन्य ताकत देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों की बात करें तो किसानों हों या फिर आम जनता के अधिकारों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघर्ष किया और संघर्ष करके भारत को एक सूत्र में पिरोया और तब पिरोया जब इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गांधी के आदर्शों से, उनके विचारों से वे प्रेरित रहे और साथ ही साथ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उन्होंने लगातार भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और भारत विविधताओं में एकता का देश है और ऐसे में भाषा, संस्कृति, इन सभी को एक साथ लाना एक चुनौती था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को पूरा किया और आज उन्हीं के विचार और उन्हीं के योगदान के कारण भारत एक सूत्र में विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ गया है। बलदेव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त आप देखें तो जो तस्वीरें हैं लगातार आ रही हैं देश भर से और जिस तरह से आपने देखा कि आज नई दिल्ली में भी पटेल चौक पर सुबह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी श्रद्धांजलि दी। वो देश के पहले गृह मंत्री थे। विभिन्न रियासतों को जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक साथ जोड़ करके देश को अखंड बनाया और आज का जो मानचित्र है भारत का, अगर ये कहा जाए कि ये सरदार पटेल जी की देन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई संशय नहीं है। और रन फॉर यूनिटी की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से हम लगातार आपको लेकर के आते रहेंगे। और बलदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर जी, एक हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से गुजरात से जुड़ रहे हैं। जापान पाठक जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है स्टूडियो से? आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्ते, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। तो चाहिए गुजरात के लिए तो आज बहुत ही खास दिन है। गुजरात की माटी के लाल कहें सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं 150। किस तरह से आप पूरे राज्य में उत्साह का माहौल देख रहे हैं, खास तौर पर एक नई दिशा के साथ, एक नए संदेश के साथ आज फिर भारत एकजुट होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को देश और दुनिया के सामने रखता नजर आएगा? सर देखिए, गुजरात की मिट्टी के लाल तो है ही, लेकिन विश्व में भी उनका लोहा माना जाता है। मुझे बरोबर मुझे ज्ञान है कि एक विश्व का प्रसिद्ध मैगजीन और उसके फ्रंट पेज पे सरदार पटेल की तस्वीर तब छपी थी और उन्हें कई लोग भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। तो एक विश्व में ही एक अनूठा व्यक्तित्व है। जहां तक गुजरात की बात है, देखिए सरदार सरोवर बांध का काम पूरा नहीं हो रहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद पूरा हुआ और तब वहां सिर्फ एक सरदार सरोवर बांध था
लेकिन उसके बाद ये परियोजना पूरी जिसकी कल्पना की गई तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जरिए कि एक भव्य स्मारक हो सरदार पटेल का, तो 182 मीटर ऊंचा यह सरदार पटेल का स्टैच्यू बना। तो कभी नर्मदा बांध था तो लोग बांध का जो ओवरफ्लो है वो देखने के लिए जाते थे, और वो व्यवस्था भी जब नरेंद्र भाई यहाँ मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुई थी, और उसके बाद यह भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ। और अब उसको एक स्टेप और ले जाते हुए पिछले कुछ सालों में वहां पे नेशनल यूनिटी डे की परेड, हालांकि नेशनल यूनिटी डे तो 2014 में ही घोषित किया गया था, लेकिन उसकी परेड भी पिछले कुछ वर्षों से आयोजित की जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये 150वीं जन्म जयंती का ये उपलक्ष्य है, तो इस बार और भी भव्य यह परेड का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे कि घोषित किया गया है कि अब हर बार इसी तरह से ये परेड का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भारत पर्व का भी आयोजन किया गया है, तो उसमें जो विविधता में एकता, जो भारत की जो विविधता है उसका प्रदर्शन है, चाहे वो खाने पीने की चीजों का हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स का हो, तो वो चीजों का भी आयोजन वहां पे किया गया है। इसके साथ साथ जो लबासना है, जहाँ पे जो IAS ऑफिसर्स, प्रशासनिक ऑफिसर जो है उनकी ट्रेनिंग होती है, तो करीब करीब 600 से ज्यादा वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये भी एक इसके साथ साथ कार्यक्रम है। इसके साथ साथ कई सारी जगहों पे ये रन फॉर यूनिटी के भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म नडियाद में हुआ, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो उसके बाद करमसद में उनका पूरा जो प्रदान रहा, और उसके बाद बारडोली सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा का जो सत्याग्रह, और उसके बाद उनका जो नेशनल लेवल पर जो सरदार पटेल का प्रदान रहा, जिसका आज बार बार जिक्र हो रहा है। 562 रियासतें उनको ऑप्शन दिया गया था, या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सरदार पटेल की कुनेह की कुछ ही दिनों में उनको जो टास्क सौंपा गया था, उनको जो काम सौंपा गया था, वो उन्होंने पूरा किया, और करीब करीब 40% भारत की पॉपुलेशन और भारत का विस्तार, वो उनका एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े ही कुनेह से किया। जहां पे जो करने के लायक उचित लगा वो किया, चाहे आप हैदराबाद का उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप जूनागढ़ का उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप त्रावणकोर का उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप भोपाल स्टेट का उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप काठियावाड़ के स्टेट्स देख लीजिए। तो जहां पे जो उचित लगा वो करके सरदार पटेल ने अपनी टफनेस, अपने कुनेह, अपनी मृदुता का भी परिचय कई राज्यों के विलीनीकरण में दिया, और इस तरह से भारत का आज का पूरा नक्शा तैयार हुआ। और क्या बेहतर हो सकता है कि इतना बड़ा आइकॉन हमारे पास हो और हम उसी दिन नेशनल यूनिटी डे मनाएं, और जहां पे उनकी सर्वोच्च प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, वहां पे ही इसका मुख्य कार्यक्रम हो। तो एक बड़े ही स्तर पे आज गुजरात में केवड़िया कॉलोनी, जिसको एकता नगर भी कहते हैं, वहां पे जहां पे नर्मदा का बांध स्थित है, और जहां पे एक समय में नर्मदा के बांध के सिवा और कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन वहां पे पूरा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो खड़ा किया है, उसके साथ ही जंगल सफारी, उसके साथ ढेर सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस, और पिछले कुछ सालों में तो यहाँ पे पूरा है एक ई-सिटी डेवलप करने का प्रयत्न है। कल भी हम जानते हैं कि कई सारी जो इलेक्ट्रिक बसेस है उनका इनॉग्रेशन, उनका लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने खुद ने। तो यहाँ पे भी एक संकल्पना है कि पूरा ही यहाँ पे ई रिक्शा चले, ई व्हीकल चले, और इस तरह से वहाँ पे पूरा एक टूरिस्ट। बिल्कुल पाठक जी और बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ आपको पल पल की हम अपडेट भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश देते हुए एक्स पर लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भारत श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, और इस प्रकार हमारे राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में इसके भाग्य को आकार दे रहे थे। राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। साथ ही वो कह रहे हैं कि हम एक अखंड, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की भी पुष्टि करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सोशल मीडिया के जरिए ये संदेश दिया है। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं।
सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने राज्य रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई गई। इसमें बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो देश के अलग अलग हिस्सों से हम लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। हमने आपको बताया कि आज सुबह ये मुरादाबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक विशेष कार्यक्रम को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। और आज के इस अवसर पर देश और प्रदेश के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में भी अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है अनेक कार्यक्रमों के दौरान। तो देश के अलग अलग राज्यों से इस समय हमें तस्वीरें मिल रही हैं, फिर चाहे वो पंजाब की हों, उत्तर प्रदेश की हों, दिल्ली की हों, और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात में हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष, भारत रत्न ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकता नगर जो कि नर्मदा ज़िले में स्थित, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरफ से लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का दिन बहुत ही खास राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि राष्ट्र की एकता का स्तंभ है, राष्ट्रीय एकता के तीर्थ स्थल के रूप में जिस तरह से 2015 में ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद लगातार
हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता रहा है। 2018 से विशेष परेड का आयोजन किया गया इसी जगह पर, जहां आज भी एक भव्य परेड देश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हर साल 31 अक्टूबर यानी आज के दिन भारत स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष इसलिए है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, वहां पुष्पांजलि अर्पित करी, साथ ही साथ जल भी अर्पित किया। और आज गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले वो बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1947 के बाद 565 से रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया। और इस वर्ष 150वीं जयंती 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। अपने आप में सरदार पटेल की राष्ट्र निर्माण विरासत के लिए ये एक यादगार श्रद्धांजलि है। सांस्कृतिक परेड, राज्यों की इकाइयां और 900 से ज़्यादा कलाकारों के प्रदर्शन से इस विचार का जश्न मनाया जाएगा कि भारत की ताकत उसकी कई आवाज़ों के साथ एक साथ बोलने में निहित है। साल 2015 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती थी, उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया गया। और तब से लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और लगातार आप देखें तो नागरिकों के बीच जो भावनात्मक संबंध है देश को लेकर के, एक जो साझे विचार हैं उनको कैसे और भी मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर के लगातार जो कार्यक्रम है वो सरकार करती रही है। चाहे वो भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन हो, उनका सम्मान करना हो, G20 जैसे वैश्विक कार्यक्रमों को देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाना हो, काशी तमिल संगमम की तर्ज पर अनेक राज्यों के बीच में कार्यक्रमों के जरिए सेतु तैयार करना हो, सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करना हो, या फिर इसी एकता नगर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, अलग अलग संस्थानों के जरिए, जिसमें एकता नर्सरी, एकता कैफ़े, एकता स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकता रेडियो यूनिटी जैसे जो कार्यक्रम हैं, भारत वन की शुरुआत करना, वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण करना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरा देश इस समय हर्षोल्लास के साथ मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर। इस समय गुजरात से हमारी संवाददाता मेघना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें ये सभी के टीवी स्क्रीन्स पर एकता नगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। यहां से देश नहीं दुनिया को बड़ा संदेश जाता हुआ कि भारत एकजुट है, भारत अखंड है और ये नया भारत है। बिल्कुल, देखिए ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बार का जो एकता दिवस परेड होने वाला है उसकी जो थीम है वो विविधता में एकता, उस पर आधारित है। कई झांकियां यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी और ये जो एकता परेड होने वाली है आज, वो सबसे बड़ी परेड, अब तक की सबसे बड़ी यूनिटी परेड होगी क्योंकि काफी सारे मार्चिंग कंटिंजेंट हैं जो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम देखें तो कई ऐसे अगर हम देखें तो 16 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं 9 राज्यों से और 1 यूनियन टेरिटरी से, 4 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, उसके साथ ही बीएसएफ का डॉग स्क्वाड है, असम पुलिस मोटरसाइकिल डिस्प्ले, उसके साथ ही बीएसएफ के कैमल कंटिंजेंट और बैंड भी इस एकता परेड में हिस्सा ले रहे हैं।
सबसे और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महिला अफसरों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का की मिसाल पेश की जा रही है, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर जो है, जो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसको लीड करेंगी एक महिला अफसर जो गुजरात कैडर की हैं, IPS ऑफिसर, वो लीड कर रही हैं इसको। और तकरीबन 900 आर्टिस्ट आज के इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, जो विविधता में एकता के संदेश को और दृढ़ करेंगे। देखिए, अगर हम यूनिटी परेड की बात करें और या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की बात करें, तो बेशक अगर हम देखें तो जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पिछले साल अगर हम देखें तो जब वल्लभ भाई पटेल की ये यूनिटी डे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब नारा उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था ये उसको मूर्त रूप देता है। और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जिस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को एक भारत श्रेष्ठ भारत और बढ़ावा देता है। और इसका अगर हम देखें तो मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें नागरिकों के बीच इस किस्म की जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाए, उनका सम्मान किया जाए और उससे लोग जुड़े। साथ ही एक दूसरे की कल्चर को सीखना, प्रथाओं को समझना, उसको प्रोत्साहित करना, उसका बेशक ये एक विचार था। अगर हम देखें तो यहाँ और खासकर जिस तरीके से आप कह रही थी कि ये इस पूरे इलाके का जिस तरीके से विकास हुआ है, एकता नगर की अगर हम बात करें तो हर वर्ष यहाँ पर जब आते हैं तो 1-2 अट्रैक्शन तो और बढ़ जाते हैं, टूरिज्म को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। ये पूरा आदिवासी इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा, जिसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से आर्येंद्र कह रहे थे कि यहाँ पर लगातार ऐसे अट्रैक्शंस आ रहे हैं जो लोगों को बहुत, जिसके कारण जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो लगातार बढ़ता रहता है। अगर देखें तो अभी और इको टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाए कि ये जो यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं उसके कारण यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको भी बरकरार रखा जा सके, उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जिसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है, जो यहाँ पर टूरिस्ट के कन्वीनियंस के लिए भी है और उनकी सहूलियत के लिए भी, और उसके साथ ही इको टूरिज्म को प्रमोट करने का भी एक जरिया है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया में जिस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो हर एक टूरिस्ट और पर्यटक जो यहाँ पर आता है वो इस चीज को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आकर वहाँ जो म्यूजियम है, जिस तरीके से उनके बारे में बताया गया है और जिस तरीके की श्रद्धांजलि उनको दी गई है इस स्टैच्यू के द्वारा, वो साफ तौर पर झलकती है कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत किया था और इस कार्य को पूरा किया था। और साथ ही जो अगर हम देखें तो ये भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या का लगभग 40% था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से सरदार पटेल ने उसके बाद इन राज्यों को सफलता से एकीकृत किया, जो आज अगर हम देखते हैं तो ये अखंड भारत की जो नींव है वो उन्होंने रखी थी। और साफ तौर पर देखिए अभी कुछ ही देर में अभी यूनिटी परेड की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड ग्राउंड पर आ चुके हैं और आज जो परेड होने वाली है वो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी परेड अब तक की यूनिटी परेड जो हुई है जिसकी बात हुई। तो एकता नगर से हमारे साथ मेघना हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे थे कि अब से कुछ देर बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है एकता नगर में। गुजरात के एकता नगर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने श्रद्धा सुमन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसे देश भर में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की तर्ज पर गुजरात के एकता नगर में भी आज से भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा, जहाँ
संस्कृति के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और देश में एक बड़ा संदेश कि देश इस समय एक है और नए भारत के संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज आपको बता दें कि हमारा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। उनकी 150वीं जयंती पे भारत रत्न सरदार पटेल वो नाम हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद 562 रियासतों में बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने अपने शानदार नेतृत्व क्षमता और कूटनीति से रियासतों में बिखरे भारत को एक बनाया और एक सांचे में इसे ढाल दिया। और 50वीं जन्म जयंती पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन इस एकता परेड पर। राष्ट्रीय एकता शपथ परेड, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण के संकल्प की प्रेरणा से इस वर्ष एकता परेड का नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शपथ परेड की कमान संभाली है गुजरात काडर की युवा IPS SP सिमरन भारद्वाज ने। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां शक्ति का सच्चा स्वरूप राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं।